अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान शुरू होते ही ना एक सवाल है जो हर जगह हर साल सुनने को मिलता है कि भाई तरावी 8 रकत है या 20। ये एक ऐसी बहस है जो बस हर रमज़ान हमारे सामने आ जाती है। तो आज ना हम मिलकर इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। आखिर मामला है क्या? 8 रकात सही है या 20? चले जरा इस मसले की तह तक जाते हैं और कोशिश करते हैं कि इसे एक बार ठीक से समझ लें। तो इस पूरी बात को समझने के लिए हम सबसे पहले तो ये देखेंगे कि भाई ये बहस शुरू कहाँ से हुई। फिर हम चलेंगे बिल्कुल असल माखिज की तरफ, यानी सुन्नत की तरफ। उसके बाद बात होगी क्वालिटी की, कि नमाज का मेयार क्या होना चाहिए। फिर हम देखेंगे कि जब मस्जिद में बाजमात नमाज होती है तो क्या करना चाहिए। और आखिर में एक फाइनल मशवरे पर बात खत्म करेंगे। चलें जी, तो शुरू करते हैं बिल्कुल बुनियाद से। देखते हैं कि ये इख्तिलाफ पैदा कहाँ से हुआ। अच्छा, इस सवाल का सही जवाब जानने के लिए ना एक बहुत ज़रूरी काम करना होगा। हमें पहले ये समझना होगा कि सही लफ्ज़ क्या है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असल अमल क्या था। और यहाँ ना एक बड़ी दिलचस्प बात पता चलती है, वो ये कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहादीस में इस नमाज के लिए तरावीह का लफ्ज़ इस्तेमाल ही नहीं हुआ। जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है क़ियामुल लैल, यानी रात को खड़ा होना। तरावे का नाम तो बहुत बाद में आया, और वो इसलिए पड़ा क्योंकि सहाबा कराम जब लंबी नमाज पढ़ते थे तो हर 4 रकात के बाद थोड़ा आराम, थोड़ा रेस्ट करते थे। तो फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना मामूल क्या था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुस्तकिल अमल था 8 रकात क़ियामुल लैल और उसके बाद 3 रकात वित्र। लेकिन यहाँ एक और बहुत अहम पॉइंट है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मामले को तंग नहीं किया, बल्कि इसमें गुंजाइश रखी। फरमाया कि रात की नमाज 2-2 रकात है, मतलब जितनी हिम्मत हो पढ़ सकते हैं। और यही वजह है कि हमें सहाबा कराम से 16 और 20 रकातें पढ़ने का भी सबूत मिलता है। और बस यहीं से ना यह सारी बहस एक बिल्कुल ही अलग और शायद ज़्यादा ज़रूरी रुख ले लेती है। असल सवाल ये है ही नहीं कि 8 पढ़नी है या 20। असल सवाल तो नमाज की क्वालिटी का है, उसकी लंबाई का है। और इस उसूल की बुनियाद मिलती है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस से, जिसका मतलब यह है कि भाई जितनी लंबी नमाज होगी, जितनी देर अल्लाह के सामने खड़े रहेंगे, सवाब भी उतना ही ज़्यादा मिलेगा। तो इससे साफ जाहिर है कि असल चीज़ तो ड्यूरेशन है, दौरानिया है। अच्छा, इसको ना एक बड़ी आसान मिसाल से समझते हैं। सोचें, दो लोग हैं, दोनों 1 घंटा नमाज पढ़ते हैं। एक साहब है जो 1 घंटे में बड़े सुकून और इत्मीनान से 8 रकात पढ़ते हैं, और दूसरे साहब हैं जो इसी 1 घंटे में जल्दी जल्दी भाग दौड़ में 20 रकातें पूरी कर लेते हैं। तो इस केस में जो 8 रकात वाली नमाज है ना, वो अफजल है। क्यों? क्योंकि उसमें सुन्नत की पैरवी भी हो रही है और नमाज का मेयार भी बहुत बेहतर है। अब ज़रा सिनेरियो बदलते हैं, यहाँ गेम चेंज हो जाती है। एक शख्स 1 घंटे में 8 रकात पढ़ता है, लेकिन दूसरा शख्स पूरे 2 घंटे लगाकर 20 रकात पढ़ता है। अब बताएं कौन सी बेहतर हुई? जाहिर है वो 2 घंटे वाली 20 रकात नमाज बेहतर है। क्यों? क्योंकि इसमें अल्लाह के सामने खड़े होने का वक्त डबल हो गया। तो खुलासा क्या निकला? और ये सबसे अहम बात है, इसको याद रखिएगा। असल चीज़ रकातों की गिनती नहीं है। असल चीज़ वो वक्त है जो अल्लाह के सामने खड़े होकर गुजारा जाए। जितना लंबा दौरानिया उतना ही बेहतर म्यार। अच्छा जी, उसूल तो समझ आ गया, लेकिन अब आते हैं इस प्रैक्टिकल सवाल पर जो शायद सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि भाई ठीक है, लेकिन जब मस्जिद में इमाम साहब 20 रकात पढ़ा रहे हों तो फिर क्या करें? ये एक असल मसला है। यानी सवाल ये बनता है कि क्या इमाम के पीछे 20 रकात की जमात हो रही हो तो 8 पढ़ के बीच में से उठकर चले जाना ठीक है? तो देखें, इसका सीधा जवाब है हाँ, जायज़ है। अगर कोई 8 रकात पढ़कर चला जाए तो वो गुनाहगार नहीं होगा। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है। ये अमल पसंदीदा नहीं है, शरीयत इसको इनकरेज नहीं करती। और वो क्यों? इसकी वजह है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बहुत ही खूबसूरत फरमान। आपने फरमाया कि जो शख्स इमाम के साथ नमाज में खड़ा हो और इमाम के साथ ही नमाज ख़त्म करे तो अल्लाह ताला उसके लिए पूरी रात की इबादत का सवाब लिख देता है। सोचें ज़रा, अब अगर कोई बीच में से चला जाए तो वो इस ज़बरदस्त इनाम से तो महरूम रह गया ना। तो चलें अब इन सारी बातों को समेटते हैं और देखते हैं कि इन सब दलाइल को सामने रखते हुए हमारे लिए सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या है, सबसे ज़्यादा सवाब वाला रास्ता कौन सा है। देखें, इमाम के साथ आखिर तक नमाज पढ़ने के दो ज़बरदस्त फ़ायदे हैं। पहला तो सीधा सीधा है
ज्यादा देर क़याम मतलब ज्यादा सवाब। और दूसरा जो कि एक स्पेशल बोनस है, वो हदीस वाला इनाम मिलता है, यानी पूरी रात की इबादत का सवाब। अच्छा, ये टेबल ना सारी बात को बिल्कुल क्लियर कर देगा। अगर कोई 8 रकत के बाद चला जाता है तो हाँ, ये जायज़ है, लेकिन ये कोई बहुत पसंदीदा काम नहीं है। सवाब मिलेगा, अच्छा सवाब है, लेकिन दूसरी तरफ अगर इमाम के साथ 20 रकत पूरी की जाए तो ये भी जायज़ है, लेकिन ये बेहतर अमल है, मुस्तहब है, और इसका सवाब वो बहुत ज़्यादा है, प्लस वो पूरी रात की इबादत वाला बोनस भी शामिल है। आखिर में एक सवाल है जो सबके सोचने के लिए है। अगर हम अपनी तवज्जो कितनी रकातें गिनने से हटाकर इस बात पर ले आए कि कितनी देर और कितने खुलूस से अल्लाह के सामने खड़े हुए, तो क्या हमारी इबादत का पूरा एहसास ही नहीं बदल जाएगा? इस पर ज़रूर सोचिएगा।